और इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि गाजा पट्टी से आई है विध्वंसक तस्वीर भी। रॉकेट हमले की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। व्हाइट फास्फोरस से हमले का आरोप लगाया जा रहा है। गाजा में गूंज रही है धमाकों की आवाजें। व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आरोप भी लगाया जा रहा है। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें गाजा से सामने आई हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल भी किया गया है। और TV9 भारतवर्ष से बोले आईडीएफ के बड़े अफसर, हम हमास से युद्ध लड़ रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। इसे हमास के खिलाफ जंग करार दिया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। गाजा में अभी खाने का पर्याप्त सामान मौजूद है, पानी, मेडिकल सामान की भी कोई कमी नहीं है। अस्पताल में अभी चिकित्सा उपकरण भी मौजूद हैं, ये कहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। इसे हमास के खिलाफ युद्ध करार दिया गया है और ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है गाजा के अंदर, ये भी बताया गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। तो TV9 भारतवर्ष की इजरायली डिफेंस फोर्सेस के वरिष्ठ ऑफिसर से जो बातें हुई हैं उसमें क्या दावा किया गया है, ये जरा देखिए। जो अहम पॉइंटर्स हैं इस बातचीत के वो यहां हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला, क्योंकि गाजा में खाने की कमी की बात लगातार कही जा रही थी, आईडीएफ के जो ऑफिसर हैं वो कहते हैं कोई कमी नहीं है, खाना पानी सब पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है गाजा के अंदर। बिल्कुल समीर, लेकिन एंटोनियो गुटेरेस जो कह रहे हैं उससे इतर आईडीएफ का दावा। तीसरी बड़ी बात, मेडिकल सामान की अभी तक गाजा की धरती पर कोई कमी नहीं है। चौथी बड़ी बात, इजराइल से सिर्फ 10% पानी सप्लाई होता है, मतलब अगर इजराइल से सप्लाई रोक भी दी जाए तो गाजा की धरती पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 पाइपलाइन से गाजा को पानी जाता है, मतलब हालात उतने खराब नहीं है जितनी पूरी दुनिया में गाजा पट्टी अपने हालात हमास के लड़ाकों के हमले की बात दिखाने की और कोशिश कर रहा है। और यह भी कहा गया कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था उसमें ये पाइपलाइन तबाह हो गई हैं, यानी ये जो पाइपलाइन तबाह हुई, पानी की सप्लाई रुकी, उसके लिए हमास को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई है। 2 पाइपलाइन ठीक करवाकर हम पानी भेज रहे हैं गाजा पट्टी में, यह भी बताया गया है इजराइल की तरफ से। और साथ साथ दावा यह भी कि अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक बना रखे हैं अस्पताल पर, यह दावा सामने आया है। अस्पताल के अंदर हमास के कमांड सेंटर मौजूद हैं, वहां सुरंगें बनाई गई हैं और इन जगहों का सहारा लेकर हमास के लड़ाके वहां पर शरण स्थली बनाए हुए हैं सभी। बिल्कुल, और हमास का एक लड़ाका जो कि आईडीएफ की कस्टडी में, उसका एक बयान भी जारी किया जाता है और उसके जरिए भी यह दावा करने की कोशिश की जाती है कि देखिए अस्पतालों में कैसे हमास ने अपने अड्डे बना रखे हैं, यह भी बताया गया है आईडीएफ की तरफ से। मनीष, लेकिन आईडीएफ अब ये जो दावे कर रहा है इसको किस हद तक सच माना जाए, क्योंकि एक तरफ फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए जाते हैं, दूसरी तरफ इजराइल आईडीएफ के जरिए उन्हें खारिज करता है। यह पता लगाना बहुत मुश्किल होगा और यह रूस और यूक्रेन में भी हमने देखा कि कौन सही है कौन गलत। बिल्कुल सही कहा आपने समीर। देखिए, युद्ध में तो सबसे पहले सच्चाई ही मारी जाती है और वो तो हम देख ही रहे हैं। किस पर आप भरोसा करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जो गाजा में हेल्थ मिनिस्ट्री आंकड़े देते हैं वो हमास के आंकड़े हैं, इसलिए आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। आईडीएफ जो दावा कर रहा है उसके मुताबिक तो बस गाजा में सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसी स्थिति में बहुत सारा डिटेल आपने बताया ही। देखिए, सवाल ये है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ये भी बात नहीं है, लेकिन आंकड़े को लेकर भी हमने देखा कि जब 17 अक्टूबर को अस्पताल में हमले हुए थे तो महज आधे घंटे के भीतर अस्पताल में मरने वालों की संख्या 100 से 800 तक पहुंचा दी गई थी, जबकि 800 लोगों को गिनने में भी शायद उससे ज़्यादा समय लगता। तो कुल मिलाकर आंकड़े के इस हेराफेरी का पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि हमास भी चाहता है जितने बड़े बड़े आंकड़े होंगे पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचेगी और लोग फिर फिलिस्तीन के समर्थन में जुटेंगे, इजराइल पर दबाव बनेगा। और इजराइल फिलहाल अपने लोगों को यह बता रहा है कि अल अहली हॉस्पिटल की तरह ये कहा जा रहा है पैलेस्टाइनियन जो फोर्सेज है उनकी तरफ से कि अल कुद्स हॉस्पिटल पर भी थ्रेटन किया गया है इजराइल द्वारा। देखिए, अल कुद्स में जो लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि हमें इजराइल आईडीएफ ने यह कहा है कि आप इसको खाली कर दीजिए, यानी यहाँ पर भी हमला हो सकता है। और आपको याद होगा कि 2 दिन पहले आईडीएफ ने पूरे सबूत के साथ बताया है कि चाहे अल सफा हॉस्पिटल में कैसे
हमास का जो है वो हेडक्वार्टर है। इसके अलावा अलग अलग अस्पतालों में हमास ने अपने अपने बेस बना रखे हैं, तो अस्पताल भी टारगेट पर होंगे और इसीलिए आईडीएफ ने साफ तौर पर कहा है कि इन अस्पतालों को खाली करके आप साउथ में जाइए, हम आपको तमाम तरह की फैसिलिटी खान यूनुस या दूसरे इलाकों में देंगे। तो संभावनाएं ऐसी बनती है। और जो बात आईडीएफ के अफसर ने मुझे कहा, उसके बाद तो और लगता है कि हम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर रहे, हम युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध में तो फिर युद्ध क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल मनीष, और इजराइल इस मसले पर बिल्कुल अपना रुख साफ कर चुका है। हालांकि दोनों तरफ से दावे अलग अलग हैं। आपके पास वापस लौटेंगे।